नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जिस वक्त हमारे देश के अंदर चुनाव चल रहे थे उस वक्त राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल राजस्थान के करौली जिले में एक 11 साल की बच्ची को कुछ लोग किडनैप करते हैं और वो बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती है। किडनैप करने के बाद उस बच्ची का वो हैवान लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद सबूत छुपाने के लिए उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट के अंदर केमिकल डाले जाते हैं, यहां तक कि उस बच्ची की बॉडी को जला दिया जाता है। मामला 1 महीने पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग अब हैशटैग यूज कर रहे हैं और बच्ची को न्याय दिलाने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और जस्टिस फॉर मीना इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल इस पूरे मामले को 1 महीना हो चुका है और जिस वक्त बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई थी, जिस वक्त बच्ची के साथ ये हैवानियत उन हैवानों ने की थी, उसके 11 दिन बाद उस लड़की की मृत्यु भी हो गई थी। मौत को हुए काफी दिन हो चुके हैं और मामला भी 1 महीना पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक उन आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और उस बच्ची के माता पिता लगातार बच्ची को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लगातार सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर पुलिस ने उन आरोपियों की अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। जबकि इलाज के दौरान उस बच्ची की मौत भी हो चुकी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, वो बच्ची महज 11 साल की थी, सिर्फ 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और उस बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल उसके पिता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, यहां तक कि उसने राजस्थान के सीएम को भी पत्र लिखा है। क्या कुछ कहा है बच्ची के पिता ने, मैं एक बार आपको वो भी बता देता हूं। पिता ने सीएम के नाम और उप जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित पिता ने ज्ञापन में लिखा है कि मैं हिंडौन सिटी के नई मंडी पुलिस थाने में 11 मई साल 2024 को शिकायत दी। इसमें पुलिस को बताया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया है और उसे घर से कुछ दूरी पर जली हुई अवस्था में छोड़कर फरार हो गए हैं। इसके बाद हमने इलाज के लिए बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान बदमाश व्यक्तियों ने मृतक के प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से जला दिया था, मगर पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि अपने हिसाब से रिपोर्ट दर्ज की। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से पुलिस पर पीड़ित पिता ने आरोप लगाए हैं कि दरअसल एफआईआर कराने के बाद रिपोर्ट जो है वो उसके मुताबिक दर्ज नहीं हुई, यानी पुलिस ने अपनी कहानी बनाई और अपने हिसाब से इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज की। आप सब लोग सरकार को देखते रहे, आप सब लोग लोकसभा चुनाव को देखते रहे, लेकिन इसी दौरान देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई जो कि काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली है। अब इस पूरे मामले के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, राजस्थान की पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े मामले को पुलिस ने क्यों नजरअंदाज कर दिया। दरअसल बताया यह भी जा रहा है कि बच्ची आदिवासी समाज की है और शायद इसीलिए पुलिस ने इस मामले को ध्यान नहीं दिया और पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए था इस मामले को लेकर, शायद इसीलिए पुलिस ने इस मामले पर अपनी जांच पड़ताल पूरी तरह से नहीं की। लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है, क्या अब हमारे देश के अंदर जाति समाज को देखकर न्याय मिलेगा? दरअसल सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं और राजस्थान पुलिस पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह एक बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है,
क्योंकि 1 महीने के बाद भी 11 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत होने के बाद अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। और जबकि 1 महीने से लगातार उसके परिवार वाले, उसके माता पिता दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाया जाए। मगर अब यह मामला काफी ज्यादा तेजी के साथ चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जस्टिस फॉर मीना, यानी मीना को इंसाफ मिल सके और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाए।